हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनपाल। वल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से झनक का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें झनक यहाँ पर आदित्य कपूर के साथ काम करते हुए नजर आई, जहां पर कि आदित्य कपूर ने एक शूट के दरमियान झनक को यह भी कहा था कि यहाँ पर जब शूट हो जाएगा खत्म तो रात को झनक आदित्य कपूर के कमरे में आ जाए, लेकिन झनक आदित्य की बात मानते हुए नजर नहीं आती है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को यह भी मिला कि किस तरीके से जिस होटल में आदित्य कपूर और झनक स्टे करते हैं उसी होटल में आते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध बोस, क्योंकि अनिरुद्ध देख लेते हैं आदित्य कपूर और झनक की तस्वीर जो कि काफी ज्यादा नजदीकी होती है। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से आदित्य कपूर लगाते हुए नजर आने वाले हैं अनिरुद्ध बोस पर इल्जाम, वो भी झनक की मिसिंग का, क्योंकि यहाँ पर अब असल में अचानक से झनक होने वाली है गायब। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक में जहां झनक शूट करते हुए नजर आई आदित्य कपूर के साथ, जहां झनक का ये एड शूट आदित्य कपूर के साथ ही कंप्लीट होना है, क्योंकि जो झनक का नया प्रोजेक्ट है उसमें झनक आदित्य कपूर के साथ काम करते हुए नजर भी आ रही है। तो वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर असल में ये कहा जाता है कि झनक मिसिंग है, यानी कि झनक हो चुकी है गायब, क्योंकि अगले दिन जब शूट का वक्त होता है तो उस दौरान नहीं आ पाती है झनक। और यहाँ पर आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अनिरुद्ध ने ही झनक को अगवा किया है, क्योंकि जब रात को अनिरुद्ध आए थे होटल में तो उन्होंने किस तरीके से सीन क्रिएट किया था ये आदित्य कपूर बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद थे, जहां पर कि सारा इल्जाम तो आदित्य कपूर ने अनिरुद्ध पर लगा दिया। लेकिन अनिरुद्ध का भी कहना ये था कि असल में यहाँ पर आदित्य कपूर बहुत ही जानी मानी सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर इस तरीके से अनिरुद्ध पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं जब यहाँ पर आदित्य कपूर को सच्चाई का पता ही नहीं है। जिस तरीके से अनिरुद्ध बोस होटल रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अनिरुद्ध असल में झनक को काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है झनक से कि यहाँ पर झनक को इस तरीके से आदित्य कपूर के साथ शूट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आदित्य कपूर कहीं न कहीं झनक का नाजायज फायदा उठा रहा है और शायद से झनक को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जिसके बाद कि इस शो में एक नया और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर असल में सृष्टि मुखर्जी भी आर्ची से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर एक बार फिर से अनिरुद्ध जा चुके हैं शायद से झनक के पीछे पीछे उसी होटल में जहाँ पर कि आदित्य और झनक का शूट हो रहा है, जहाँ पर कि आर्ची का कहना ये होता है कि अनिरुद्ध आर्ची से इतनी छोटी सी बात के लिए झूठ नहीं बोलेंगे और ऐसे में ही दोनों माँ बेटी के बीच की बहस भी शुरू हो जाती है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जिसके बाद की साफ तौर पर होने वाला है इस बात का खुलासा कि असल में शो झनक की ये कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होगा।
क्योंकि यहाँ पर फाइनली इस बात का खुलासा हो चुका है कि यहाँ पर आदित्य कपूर कहीं ना कहीं झनक का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर तो साफ तौर पर इस बात से मुकरते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि आदित्य कपूर सारा इल्जाम अनिरुद्ध पर ही लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एड शूट के लिए कंपनी आई है, जो कि ओनर है, असल में वो अनिरुद्ध बोस को बखूबी जानती है। असल में झनक का कहना आदित्य से ये भी होता है कि आदित्य जिस निगाहों से झनक को देख रहे हैं वो ना देखें, क्योंकि आदित्य शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि झनक शादीशुदा है। जब आदित्य कपूर झनक से उसके पति का नाम पूछते हैं तो यहाँ पर झनक आदित्य कपूर को कोई भी जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि झनक अनिरुद्ध का नाम नहीं लेना चाहती है। झनक बखूबी इस बात से वाकिफ है कि असल में अनिरुद्ध और अर्शी की सगाई हो चुकी है, जहाँ पर कि दोनों की शादी जल्द ही दिखाई जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर झनक की बात करें तो झनक और अनिरुद्ध को तो रस्मों के तौर तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अलग कर ही दिया है। और हाल ही में झनक की शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी असल में झनक ने ही तोड़ दी, क्योंकि वो शादी तेजस जैसे शख्स के साथ झनक की मासी यानी कि सृष्टि मुखर्जी करवा रही थी। ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से झनक को ढूंढने के लिए अनिरुद्ध हो जाते हैं काफी ज्यादा परेशान, जहाँ पर कि अनिरुद्ध झनक को हर एक जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहीं आदित्य का कहना होता है कि जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक की परवाह कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ये दिखा रहे हैं कि असल में झनक के गायब होने की वजह से उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आदित्य का कहना ये भी होता है कि क्या आदित्य और बाकी सभी लोग ये जान सकते हैं कि अनिरुद्ध और झनक का आखिरकार क्या है रिश्ता। ऐसे में यहाँ पर आदित्य की इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध हो जाते हैं काफी ज्यादा हैरान और हो जाती है उनकी बोलती भी बंद। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि जब झनक के गायब होने की खबर अनिरुद्ध बोस के सामने आई तो यहाँ पर अनिरुद्ध बोस काफी ज्यादा परेशान नजर आए। यहाँ पर जिस तरीके से आदित्य कपूर अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए तो उसके जवाब में अनिरुद्ध का कहना ये था कि अगर आदित्य कपूर यूं ही अनिरुद्ध पर शक करते रहेंगे तो शायद से कभी भी झनक ना मिले। लेकिन यहाँ पर जो इल्जाम आदित्य कपूर अनिरुद्ध पर लगा रहे हैं वो बेबुनियादी इल्जाम है, क्योंकि अनिरुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आदित्य कपूर को सच्चाई का पता नहीं है तो आदित्य कपूर को किसी पर ऐसे इल्जाम लगाने का भी कोई हक नहीं है। ये सब कुछ कहना होता है अनिरुद्ध बोस का। इस शो में किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, असल में देखना और जानना होगा। वो काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कॉमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।